क्या बाइबल वास्तव में भविष्यवाणी करती है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होगा? चलिए गहराई में जाकर इस रहस्य को समझते हैं और आज की घटनाओं से इसका संबंध जोड़ते हैं। इजराइल और ईरान के बीच संबंध वर्षों से एक गर्म मुद्दा रहा है, जहां तनाव हमेशा सतह के नीचे सुलगता रहता है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या दोनों देशों के बीच एक बड़ा युद्ध आसन्न है? कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल में इसकी भविष्यवाणी छिपी हुई है, जो यह बताती है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। हम इस जटिल मुद्दे को समझने के लिए इजराइल और ईरान के ऐतिहासिक और वर्तमान संघर्षों पर नजर डालेंगे। साथ ही उन प्रमुख बाइबल अंशों पर भी गौर करेंगे जिन्हें अक्सर इस विषय में उद्धृत किया जाता है। पिछले कई दशकों से इजराइल और ईरान कट्टर दुश्मन रहे हैं। इनका विरोध राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक मतभेदों में जड़ें जमाए हुए हैं। ईरान द्वारा हमास और हिजबुल्लाह जैसे इजराइल विरोधी उग्रवादी गुटों को समर्थन देना इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। साथ ही ईरानी सरकार द्वारा इजराइल के विनाश की बार बार की गई घोषणाएं तनाव को और भड़काती हैं। और फिर परमाणु मुद्दा। ईरान की परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिशों ने इजराइल और पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। क्षेत्र में सैन्य निर्माण भी तेजी से हो रहा है। ईरान ने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं जो इजरायली इलाकों तक पहुंच सकते हैं। वहीं इजराइल ने अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली विकसित की है। दोनों देशों की वैचारिक सोच भी टकराती है। ईरान की क्रांतिकारी सोच और इजराइल का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण आमने सामने है। ये तनाव विभिन्न संघर्षों में बार बार सामने आए हैं। सीरिया का गृह युद्ध, लेबनान और गाजा में लगातार चल रही प्रॉक्सी जंगें इसका उदाहरण है। अब सवाल यह है, क्या बाइबल इस संभावित बड़े युद्ध की ओर इशारा करती है? बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें अक्सर इजराइल और उसके शत्रुओं के बीच संभावित युद्ध के संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। यहेजकेल अध्याय 28 और 29 में एक रहस्यमयी भविष्यवाणी मिलती है, जिसमें गोग नामक एक शक्तिशाली नेता उत्तर की ओर से अनेक राष्ट्रों के साथ मिलकर इजराइल पर आक्रमण करता है। यह कोई सामान्य सैन्य टकराव नहीं, बल्कि एक दिव्य युद्ध है जहां परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है। कई बाइबल व्याख्याकार मानते हैं कि इस भविष्यवाणी में वर्णित गोग मागोग का गठबंधन भविष्य में ईरान जैसे राष्ट्रों की भूमिका की ओर संकेत करता है। भजन संहिता 33 भी इसी दिशा में इशारा करती है, जहां विभिन्न राष्ट्र इजराइल को पूरी तरह मिटा देने की साजिश रचते हैं। यह शत्रुता और नफरत आज भी कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है। दानियेल अध्याय 8 में 2 सींगों वाले एक मेढ़े राम की भविष्यवाणी है, जिसे आमतौर पर प्राचीन फारसी साम्राज्य का प्रतीक माना जाता है, जो आधुनिक ईरान का ही पुराना स्वरूप है। यह दृश्य एक ऐसे संघर्ष की ओर इशारा करता है जो इजराइल और उसके चारों ओर बढ़ते तनावों से गहराई से जुड़ा हो सकता है। यशायाह नबी ने भी ऐसे समय की बात की है जब इजराइल को अपने शत्रुओं से गंभीर खतरा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि यह चेतावनियां आज के भू राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ती हैं। जब हम इन शास्त्रों को एक साथ देखते हैं तो एक बात बेहद स्पष्ट होती है। बाइबल इजराइल के लिए आने वाले समय में एक बड़े और निर्णायक संघर्ष की बात करती है, और ये भविष्यवाणियां केवल प्राचीन चेतावनियां नहीं हैं। इनमें से कई आज की घटनाओं के साथ गहराई से मेल खाती प्रतीत होती है। अब सवाल ये है, क्या हम इन भविष्यवाणियों को आज की घटनाओं में घटते हुए देख रहे हैं? जब हम ईरान और इजराइल के बीच आज की स्थिति पर नजर डालते हैं, जैसे परमाणु संकट, उग्रवादी गुटों का समर्थन, सैन्य तनाव, तो यह कहना मुश्किल नहीं कि बाइबल की भविष्यवाणियां साकार होती प्रतीत हो रही हैं। सारांश: हमने इजराइल और ईरान के बीच ऐतिहासिक और वर्तमान संघर्षों को समझा
प्रमुख बाइबल अंशों को देखा जो संभावित युद्ध की ओर संकेत करते हैं, और अब सबके मन में एक ही सवाल है, आगे क्या होगा? अगर इस विषय पर आपके विचार हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें, और अगर आप बाइबल की अन्य भविष्यवाणियों और वर्तमान घटनाओं के बीच संबंध को और गहराई से जानना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। मसीह विरोधी का उदय, यह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। देखते रहिए और समझते रहिए बाइबल की भविष्यवाणियों को एक नए नजरिए से।